हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये ब्लॉग मैं मंगलवार सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज़। ये ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं उनके लिए गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। मसाला आलू गोभी सब्ज़ी। नॉर्मल मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है, उसमें सरसों का ऑयल डाल के जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें हींग जीरा डाल के मैंने गोभी और आलू को डाल दिया। अच्छे से नीट एंड क्लीन करके सब्ज़ी आपको यूज़ करनी है। आप सब्ज़ी पहले गर्म पानी में ब्लांच कर लीजिए 1 स्पून नमक डाल के, तो आपकी जो सब्ज़ी है डाउट नहीं रहेगा आपको कि इसमें कुछ है या नहीं। यूरिया वगैरह का डाउट तो रहता ही है। गर्म पानी में अगर आप सब्ज़ी ब्लांच करते हो 1 स्पून नमक डाल के, तो आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाती है। उसमें से जो गंदगी है वो रिमूव हो जाती है। अब मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा के सिम हीट के ऊपर पकने के लिए छोड़ दिया है। मैं सिम हीट के ऊपर ही कुछ भी अगर किचन में काम करती हूँ, पकाती हूँ, तो सिम हीट के ऊपर ही, फुल गैस करके कभी नहीं। टाइम लगता है और जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छे से भून के तैयार हो जाती है। और अभी मैं एक टमाटर अच्छे से चॉप कर लूँगी। जब सब्ज़ी हमारी 90% कुक हो जाएगी तो उसमें मैं एक टमाटर डाल दूँगी। फिर उसको 5-10 मिनट हम कुक करेंगे। जो सब्ज़ी है वह अच्छे से बन जाएगी। अगर आप पहले ही शुरुआत में ही टमाटर डाल दो तो सब्ज़ी पकने में थोड़ा टाइम लगाती है। और दूसरी साइड मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। कई बार बच्चों को चपाती खानी होती है और कई बार दूध पीना होता है। ये तो बच्चों के मूड के ऊपर ही डिपेंड है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी मेरी बन रही है, दूध भी मेरा एक साइड पे गर्म हो रहा है और मैं चपातियाँ भी बना के तैयार कर लूँगी।
सब्जी मेरी सिम हीट के ऊपर पक रही है और उसको मैं बीच बीच में चलाती भी जा रही हूँ। इस टाइम बच्चे भी उठ गए थे और वो भी अपना नहाना धोना कर रहे हैं। सुबह सुबह सबको भागदौड़ मची होती है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मेरा 1 मिनट किचन में और 1 मिनट बच्चों की बात सुनने के लिए। हमारा ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ये तो सबके साथ ही ऐसा होता है, सब मॉम के साथ सुबह सुबह ऐसा ही होता है। रात को तो नींद ही नहीं आती है सुबह की टेंशन के लिए कि पता नहीं हमारी आँख ही ना लगी रहे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आपके साथ क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि क्या आपके भी काम ऐसे ही हड़बड़ी में होते हैं। अब मैं एक साइड में चपातियाँ बना रही हूँ। मैंने चपातियाँ बना के लगभग तैयार कर ही ली हैं और अब मैं बच्चों के लिए लंच में जो भी कुछ उनको देना है वो मैं उनको पूछ के ही पैक करूँगी, क्योंकि किसी को फ्रूट नहीं खाना तो किसी को ये नहीं, किसी को वो नहीं। बच्चों का तो ऐसे ही चलता है, डिमांड्स के ऊपर डिमांड्स। उनका तो कुछ पता नहीं चलता है कि क्या उनको चाहिए और क्या उनको नहीं चाहिए। इस टाइम पे मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लूँगी और लड्डू गोपाल जी के लिए मैं दूध गर्म करके उनको भी भोग लगा दूँगी। पूजा वगैरह भी मेरी हो चुकी थी। अब मुझे फ्रिज में सब्जियां वगैरह लगानी हैं, तो मैं फ्रिज को हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गिर गया है, मैं उसी वक्त फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि अभी बाद में करूँगी या कल करूँगी, नहीं। अगर हम साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आज का काम अगर हम कल के ऊपर छोड़ देंगे तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि हम अकेले ही हैं। हमें ही घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, घर के काम भी देखने हैं, बाहर का आना जाना भी देखना है। और अगर हम ऐसे ही
करेंगे कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो फिर जो हमारा काम है वो हमारे ऊपर ही प्रेशर बन जाता है। और आज अगर आपको काम करने में 10-15 मिनट लगेंगे, तो फिर अगर आप 2-4 दिन बाद में करोगे, 1 हफ्ता बाद में करोगे, तो वो जो आपका काम है वो 1 घंटा तो आपका खाएगा ही खाएगा। मैंने इधर फ्रिज को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है और अब मैं फ्रिज में सब्जियां भी रख दूंगी। सब्जी वगैरह रख के मैं अभी किचन की जो स्लैब वगैरह है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गैस स्टोव को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर मैं अपना जो साफ़ सफाई का काम है वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर का काम सारा करके नीचे के जो फर्श होते हैं वही मुझे क्लीन करने होते हैं। मैं तो ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। मैंने सारे अपने काम ख़त्म कर लिए थे और दोपहर को जैसे आपने देखा कि मैंने लंच भी प्रिपेयर कर लिया था। मैंने बनाई थी रोंगी और चावल, और मैं बच्चों का वेट करती हूँ कि वो आएंगे और हम लंच करेंगे। 3:30 बजे के करीब वो घर पे पहुँचते हैं, बट वो आए और उनको दूध पीना था और बिस्किट खाना था, खाना नहीं खाना था। तो इसलिए फिर मैंने 3:30 बजे 3:45 अपना लंच किया। उन्होंने दूध भी पिया, बिस्किट भी खाए और थोड़े थोड़े फिर चावल भी खाए। ऐसा ही करते हैं बच्चे। बच्चे अपनी मन की करते हैं, किसी की कम ही सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उनको दूध और बिस्किट ही दे दिए। अब खाना वाना खा के मैंने तो खाया था, जो बर्तन हुए थे उनके टिफ़िन वगैरह बॉटल्स वगैरह थी उनको मैं अच्छे से क्लीन करके रख लूँगी। जब बच्चे आते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह खुलवा के मशीन में डाल देती हूँ, मशीन लगा देती हूँ। एक साइड मेरे कपड़े धुलते रहते हैं और फिर मैं किचन में आके उसी समय उनके जो टिफ़िन वगैरह होते हैं वो मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो जो मेरा काम है वो अच्छे से निपट जाता है। और ये देखिए अनिकेत मेरे पास आके स्कूल की जो बातें होती हैं, ये हुआ वो हुआ, इसने ये किया,
उसकी कंप्लेन की, इसकी की, वो सारी बातें मुझे रिपीट करके बताता है, स्कूल की सारी बातें मेरे पास खड़े होके। अभी मैं मशीन लगा लूँगी, देखती हूँ कि बाथरूम में कपड़ों का क्या हाल है, कौन से धुलने वाले हैं और कौन से निकालने वाले हैं। अभी मैं कपड़ों का जायज़ा भी ले लूँगी। इस समय यही काम होते हैं मेरे। फिर मैं सुबह के लिए बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए सब्ज़ी काट के रख लूँगी। मैंने मशीन में डाल दिए थे, जो धुल गए थे उनको मैंने ड्रेन करके फैला दिया था। और अभी बाहर बैठ के मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। और ये समय तकरीबन 6 बजे का है, जब मैं वॉक पे जाने के लिए अपने शूज़ वगैरह लगा रही हूँ। शूज़ वगैरह लगाने के बाद जब मैंने देखा नीचे थोड़ी सी डस्ट पड़ी थी, सोचा कि चलिए अभी टाइम है और बाहर वाले पोर्शन में थोड़ा सा झाड़ू ही लगा देती हूँ। और ये है मेरी शाम की क्लिप, मेरी वॉकिंग की क्लिप, जो मैं डेली ही ऐड करती हूँ। आप देख लीजिए, मैं 1 घंटा डेली वॉक पे जाती हूँ। अभी तो जा रही हूँ, अगर मौसम ठीक रहा तो जाएंगे, अगर नहीं रहा तो फिर देखेंगे। ये देखिए, जहाँ मैं वॉक करने जाती हूँ हमारे विजयपुर में एम्स बन रहा है और उसी के पास ये रोड है। यहाँ पे शाम को बहुत सारे लोग वॉक पे आते हैं। मौसम भी ठंडा होता है और काफ़ी मज़ा आता है। पूरा 1 घंटा अच्छे से तेज़ वाली वॉक मैं करती हूँ और कंटिन्यू रखूँगी अगर होगा तो। मौसम वगैरह कभी ख़राब हो जाता है, जैसे बारिश वगैरह आ जाती है, तो फिर तो नहीं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।